हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल वी आर एजुकेटर। तो जैसा कि एक न्यूज़ अभी स्प्रेड हो रही है, हमारा जो सीनेट एग्ज़ाम हुआ था 14 जून को, उसके विषय में। तो बच्चे, मोस्ट ऑफ दी बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो पेपर क्या लीक हो गया। और कुछ बच्चों ने जो मुझे पेपर के स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं और उसकी जो स्टोरी दिख रही है उसमें जो टाइमिंग दिखा रहे हैं वो सुबह की 8 बजे की दिखा रहे हैं। तो इस चीज़ से रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाया कि वास्तव में जो हमारा पेपर है वो लीक हुआ है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो कुछ 2 सेंटर हैं लखनऊ में, वहाँ पे पेपर जो है वापस दे दिया जाता है। तो इस चीज़ से रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाया कि इसमें कितनी सच्चाई है। मैं आपको बता दूं, जैसा कि ब्रोचर आया था और जो हमारी एडमिट कार्ड की गाइडलाइंस भी आई थी, उनमें साफ साफ मेंशन था। मैं आपको दिखा देता हूं कि जो हमारा क्वेश्चन बुकलेट है वो जमा किया जाएगा। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे अभी ये जो यहाँ पे नोटिफिकेशन आप ये पढ़िएगा, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन टाइम। तो इसके नीचे ये पॉइंट दिया हुआ है, आप साफ साफ पढ़िए। द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट क्वेश्चन बुकलेट, OMR आंसर शीट, ऑफिस कॉपी ऑफ OMR शीट हैंडेड ओवर इन्विजिलेटर प्रायर टू लीविंग द एग्जामिनेशन हॉल। फेलियर टू डू सो विल बी टेकन एज अनफेयर मीन्स। तो मैं इस पर एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे जो क्वेश्चन बुकलेट इसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि ले ली जाएगी, तो ये तो वहाँ के इन्विजिलेटर को भी मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन बुकलेट जमा होगी। और रूल जो हैं, जैसे कुछ न्यूज़ अपडेट आ रही हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो 2 सेंटर हैं वहाँ पे पेपर वापस कर दिया गया था। तो जो इन्विजिलेटर हैं उनको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि क्वेश्चन बुकलेट ली गई है, इसीलिए जो सीनेट कंडक्ट करवाने से पहले प्रायर मीटिंग होती है। तो इसी चीज़ से तो रिलेटेड होती है कि उनमें सभी गाइडलाइंस पता होनी चाहिए। एक बार को कैंडिडेट को भले ही गाइडलाइंस ना मालूम हो, लेकिन जो इन्विजिलेटर है उसे प्रॉपर गाइडलाइंस मालूम होनी चाहिए कि पेपर लेना है नहीं लेना है। दूसरी चीज़, अगर वहाँ 2 सेंटर्स पे नहीं भी लिया गया जो क्वेश्चन बुकलेट, तो क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं, वो सभी स्टूडेंट के लिए सेम होनी चाहिए। हर सेंटर पर रूल फॉलो होनी चाहिए। बाकी कुछ सेंटर्स पे ये भी हुआ था, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, नो एंट्री एट द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अलाउड आफ्टर 10 AM। कुछ सेंटर्स पे ये हुआ था कि जो एंट्री थी वो 10:30 हो गए, फिर भी एंट्री लगातार चली रही है। और वहाँ पर जो है एंट्री की कोई प्रॉपर सुविधा ही नहीं है, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी ही नहीं है। एग्ज़ाम ऐसे ही कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो इन चीज़ों पे यूनिवर्सिटी को ध्यान देना चाहिए। किसी बच्चे ने अपना फ्यूचर इस पे दाव पे लगा, बच्चों ने 3-3 हज़ार रुपये जो एग्जामिनेशन फॉर्म फीस दिए वो इसीलिए तो दिए, उन्हें प्रॉपर जो है सिक्योरिटी मिले और उनका एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से कंडक्ट करवाया जाए। बाकी यूनिवर्सिटी को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और मैं बच्चों से कहना चाहूँगा, आप इस चीज़ को संज्ञान में लें और यूनिवर्सिटी भी इस चीज़ को संज्ञान में ले। बाकी जैसे ही अगर 100% श्योरिटी होती है एग्जामिनेशन लीक को लेकर, तो इस पर कोई ना कोई एक्शन जरूर। बाकी जिन भी बच्चों के पास एग्ज़ाम लीक से रिलेटेड कोई भी एविडेंस है, तो वो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके और वहाँ पर मुझे सेंड कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूँ, जो रूल्स और गाइडलाइंस है वो सभी कैंडिडेट्स के लिए सेम रहनी चाहिए। और ये जो एग्जामिनेशन एंट्री वाला है, इसका तो प्रूफ मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। बाकी अगर क्वेश्चन बुकलेट वाला आपके पास कोई भी प्रूफ है किसी भी स्टूडेंट के पास, तो मुझे सेंड कर सकता है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। बाकी कुछ बच्चों ने मेरे पास ये जो पेपर भेजे थे, मैंने इसमें अटैच कर दिए वीडियो के लास्ट में, ये आप देख लीजिए। और बाकी अगर इस प्रकार की कोई भी घटना अगर हुई है वास्तव में, तो ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। इस पर ज़रूर सरकार कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए।